हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 सेमेस्टर 1 सेकंड पेपर इंग्लिश बी। इसके मॉडल पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है बोर्ड्स ने जारी किया है, मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो है बताए गए हैं और हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है सेट किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिस तरह से हमने हिंदी के जो है मॉडल पेपर जो है डिस्कस किया था और लगभग एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन जो है उसी आधार पर बने थे, सेट हुए थे और आप सभी के एग्ज़ाम्स जो है अच्छे गए थे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश के मॉडल पेपर में क्या बताया गया और एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसमें सबसे पहले बोला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 होंगे यहाँ पर जो कि प्रोस से है। ठीक है, आपके पास 3 प्रोस है, उस 3 से ही ठीक है यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द नरेटर टेंट वाज जस्ट, यानी नरेटर का जो टेंट था वो कहाँ था। टू द अपोजिट ऑफ स्वामी टेंट, बिसाइड द टेंट ऑफ स्वामी, बिसाइड द टेंट ऑफ तहसीलदार, एट द मिडल ऑफ द फील्ड। तो इसका आंसर होगा टू द अपोजिट ऑफ स्वामी टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि द पिलग्रिमेज टू अमरनाथ कल्टिमेट्स ऑन द डे ऑफ पोयला चैत्रा, ठीक है, पोयला सारवन, राखी बंधन यानी जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, और जन्माष्टमी। तो वो दिन कौन सा था? राखी बंधन, रक्षाबंधन। उसके बाद हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आउटसाइड द केव ऑफ अमरनाथ देयर वाज ब्राह्मिक एक्सप्लोटेशन, नो ब्राह्मिक एक्सप्लोटेशन, नो डिसिप्लिन, अ क्राउड ऑफ बेगर्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, नो ब्राह्मिक एक्सप्लोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग बात करें और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। बोले दैट वाज द ग्राउंड ऑफ माई, है ना, डैश फाइट, द वर्ड टू बी पुट इन द ब्लैंक आर, यानी इन चार में से कौन सा वर्ड जो है इसमें होगा। तो बोले दैट वाज द ग्राउंड ऑफ माई 6th ईयर। ठीक है, यानी 6th ईयर इसका आंसर हो जाएगा। वेन विवेकानंद was asked to explain the image of Kali, he spoke of it as the book of life, the book of spirituality, the book of experience। इसका आंसर होगा the book of experience। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इसमें बोला गया एट द क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो बोला है कि एट द एज ऑफ 8 स्वामी जी हैड डेवलप्ड द पावर ऑफ इंटरिंग। आंसर डी, समाधि। क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू स्वामी जी गॉड मैनिफेस्ट। आंसर होगा थ्रू इविल एज वेल एज थ्रू गुड। द एस्ट्रोलॉजर वॉन्ट अ टर्बन अराउंड हिज हेड विच वाज सैफरॉन कलर्ड, विच वाज सैफरॉन कलर्ड, यानी आंसर सी। द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज ब्लेज इन्फॉर्मिंग एवरीवन, टेलिंग हिज पेरेंट्स, without telling anyone, and telling only his wife। Answer C, without telling anyone। Question number 10, the stranger had gone away at night giving the astrologer 2 or 3 coins, a handful of coins, a lot of coins, nothing। तो इसका आंसर हो जाएगा a handful of coins। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रोस से टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन किस तरह से जो है सेट हुए हैं। कई सारे लाइंस हैं, कई सारे इन डेप्थ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोएम में किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेट हो रहे हैं। तो 2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि ऑल थिंग्स इन द सिटी ऑफ लंडन अपीयर, ऑल थिंग्स इन द सिटी ऑफ लंदन अपीयर्स। ठीक है, तो इसका होगा ब्राइट एंड ग्लिटरिंग। ठीक है, यानी ए, ऑप्शन ए। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल, माइटी हर्ट रिफर्स टू, यहाँ पर माइटी हर्ट जो है किसको बोला गया, रिफर्स टू ऑप्शन सी, सिटी ऑफ लंदन। द पोइट पर्सनिफाइड द रिवर द थेम्स एज अ ओल्ड वुमेन, ठीक है, अ मस्कुलाइन फिगर, अ फेमानाइन फिगर, अ, ठीक है, न्यूटर थिंग्स। तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 3 का बी, मतलब अ मस्कुलाइन फिगर। व्हाट डिड द पोइट नेवर फील बिफोर? ऑप्शन ए, अ काम सो डीप। What does Gary mean in the second coming? ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अ सर्कुलर और स्पाइरल मोशन। द टाइटल द सेकेंड कमिंग सिग्निफाइज द, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फ्यूचर, यानी द टाइटल ऑफ सेकेंड कमिंग सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फ्यूचर। Question number 7, what does the
falcon symbolize in the poem the second coming? The Christians, यानी 7 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, सरोजिनी नायडू इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द बेंगल सेलर ऑफ सरोजिनी नायडू इज इंक्लूडेड इन द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ द बेंगल ऑफ सेलर, यानी बेंगल सेलर का हर स्टेंजा का राइमिंग क्या होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इसका राइमिंग है ए ए बी बी सी सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि पोएम में भी किस तरह से जो है क्वेश्चन सेट हुए हैं, और टोटल अगर हम लोग देखें तो हम लोग 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, और अगर इस तरह से आप लोग ध्यान देके करेंगे तो टोटल 20 में से यहाँ पर एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं, और बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर सेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी इसमें हम लोगों को देखें कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। आगे हम लोग देखें तो शेक्सपियर के लेकर के वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फ्रेडरिक डिसलाइक ऑलैंड बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ सर रोलैंड दे बॉयज। The Duke Frederick was completely changed by a hermit. hermit किसको बोलते हैं? साधु, जो साधु संत होते हैं ना उनको बोलते हैं hermit। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, रोजालिंड टीज्ड ऑरलैंडो by saying, डी ऑप्शन हो जाएगा डी। इन द फॉरेस्ट रोजालिंड एंड सेलिया मीट अ शेफर्ड, hermit, टीचर और हंटर। आंसर हो जाएगा शेफर्ड, यानी ऑप्शन ए। ओथेलो वाज अ इंडियन, कैनेडियन, मोर, अराबियन, तो इसका हो जाएगा 5 का सी, यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेवेंटियो वाज रिच सेनेटर, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ द टर्क्स हैड प्रिपेयर्ड टू इन्वेड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आंसर हो जाएगा ए, साइप्रस। लेगो वाज यानी 8 का हो जाएगा डी, यानी क्राफ्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द हॉरिबल इंग्रेडिएंट ऑफ द विचेस देयर वाज द गर्ल ऑफ, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी गॉड। लेडी मैकबेथ ट्रीटेड डकन विथ हर, ऑप्शन ए, स्माइल एंड चार्मिंग एटिक्वेट। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग जो है 10 क्वेश्चन यहाँ का भी कर चुके हैं, और टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन हमारा प्रोज से, 10 क्वेश्चन हमें मिल जाएगा पोएम से, और 10 क्वेश्चन हमें मिल जाएगा प्ले से, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है आगे देखें तो यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन मिल जाएगा हमको ग्रामर पार्ट से। ठीक है, 5 क्वेश्चन ग्रामर पार्ट से मिल जाएगा, टेक्सचुअल ग्रामर से, जिसमें देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या बोला कि मेक इट कम्प्लेक्स। क्वेश्चन है स्वामीज इन्फ्लुएंस अपीयर टू बी मैग्नेटिक, है ना, इसको बोला मेक इट कॉम्प्लेक्स। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शन में से जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा। इट वाज स्वामीज इन्फ्लुएंस दैट अपीयर टू बी मैग्नेटिक, स्वामीज इन्फ्लुएंस्ड अदर विच वाज मैग्नेटिक, स्वामी इन्फ्लुएंस अपीयर्ड एंड इट वाज मैग्नेटिक, स्वामी हैड इन्फ्लुएंस विच वाज मैग्नेटिक। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी इट वाज स्वामीज इन्फ्लुएंस दैट अपीयर टू बी मैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया चेंज द वॉइस, यानी मेक हर लिसन टू यू व्हेन यू से इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखें लिखा हुआ लेट यू बी लिसन्ड टू बाय हर विथ इट इज सेड, लेट सी इज लिसन टू बाय यू व्हेन इट इज सेड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है ए, आंसर डायरेक्टली दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया पुट द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी हमको करेक्ट प्रीपोजिशन जो है लगाना है। तो अगर देखें क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में बोला द अदर, ठीक है, ग्राउंड डैश हेयरिंग इट, तो यहाँ पर इन और इनटू तो लगेगा नहीं, एट और ऑन में से कोई एक लगेगा, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑन। ठीक है, 4 देखते हैं, और 4 में बोला गया कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, चेंज द डिग्री, यानी अच्छा डिग्री चेंज करना है इसमें बोला है, तो डिग्री चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन देख लें। ठीक है, ऑप्शन में बोला अर्थ हैज़ गिवन एवरीथिंग टू शो हर द फेयरेस्ट एंड अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो द फेयरेस्ट वन, तो इसमें ऑप्शन बी ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का बी सही आंसर होगा। उसके बाद 5 और इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ग्रामर का, जिसमें बोला सम आर लाइक फील्ड ऑफ, ठीक है, सनलाइट, कौन,
द वर्ड सनलाइट इज यूज एज अ, सनलाइट जो है किस फॉर्म में यूज हुआ, किस फॉर्म में यूज हुआ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोग देखें तो 35 मार्क्स का पूरी तरह से हम लोग कर चुके हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अनसीन पैसेज आपका दिया हुआ है। ठीक है, और अनसीन पैसेज में से आपके 5 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये वाला हो गया आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आप पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसमें टोटल 5 जो क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखें तो हम लोगों को क्या हो गया, टोटल जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, और 40 में 40 आना एकदम इजी हो जाता है। बस आप देखते वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से आपको हर तरह के वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।